ये समाधान दिवस लगाया गया उसमें कितनी शिकायतें आई? आज जो संपूर्ण समाधान दिवस निर्वाचन के उपरांत लगाया गया है, आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद, उसमें कुल 81 शिकायतें आईं, जिसमें से 38 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थीं, 14 शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित थीं और बाकी शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थीं। ये कितनी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया? मौके पे निस्तारण एक शिकायत का किया गया है और अन्य सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर दिया जाएगा। मैम, देखा जा रहा है कि 2 महीने बाद दोबारा से ये समाधान दिवस लगाया गया है। ये पहली तरह जो कि पेंडिंग में पड़ी रहती है शिकायतें, निराकरण नहीं होता है, क्या अब भी ऐसे ही होगा या उनको तो कठोर कार्रवाई की जाए? देखिए, जो समाधान दिवस में जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसमें नियम होता है कि 7 दिन से 15 दिन तक के बीच में उसका निस्तारण आवश्यक रूप से करना पड़ता है। यदि उस बीच में निस्तारण नहीं होता तो वो शिकायत डिफ़ॉल्टर श्रेणी में चली जाती है। तो सभी शिकायतों का निस्तारण 15 दिन, अधिकतम 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से हमेशा होता है और आगे भी होता रहेगा। मैडम, झादा से रोड पर लंबे समय से शिकायत थी, रोड जर्जर हालत की, रोड पर निर्माण कार्य चल रहा है, अभी भी रोड निर्माण हो रहा है, उसके रोड के जो पटले हैं उस पर ग्रामीणों का कब्जा है, उसको लेकर क्या कुछ? इस संबंध में जो रोड का निर्माण है जो विभाग करवा रहा है, यदि उससे हमें कोई उसके जांच करा ली जाएगी। अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है या विभाग द्वारा बताया जाता है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण है जो कि जितनी रोड की चौड़ाई होनी चाहिए थी उससे उसकी चौड़ाई में किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, तो उस पर टीम बनाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी वो कराई जाएगी। मैम, ये जो खनन माफिया सक्रिय हो रहे हैं, इनकी काफ़ी शिकायतें आ चुकी हैं, इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या कारण रह रहा है? खनन की देखिए, जब भी शिकायत कोई भी आती है तो उस पर तत्काल पुलिस को और राजस्व टीम को भेजा जाता है और उस संबंध में जो भी कार्रवाई होनी होती है, भले वो जो मौके पे मिले ट्रक, ट्रैक्टर या जेसीबी जो भी मिलता है उसको सीज किया जाता है। यदि कोई मौके पे खनन करते हुए नहीं पाया गया है पर पता चलता है कि उसका खनन पूर्व में किया जा चुका है, तो उसकी डायमेंशंस लगा के तहसील स्तर से रिपोर्ट खनन अधिकारी के पास जाती है जिससे उस पर नियमानुसार जुर्माना तय किया जाता है। मैम, जिनकी खेतों से जो चोरी हुई है उनको जुर्माने में कुछ मिलेगा? नहीं, ये जुर्माना जो है वो राजस्व में उसका अलग मद है, उसमें जमा किया जाता है और इसमें इन्वायरमेंट टैक्स और उसके अलावा क्योंकि मिट्टी पे कोई रॉयल्टी नहीं है तो रॉयल्टी तो नहीं लगती, मगर इन्वायरमेंट और उससे जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी जुर्माना बनता है उसमें वो जुर्माना लगाया जाता है। एक शिकायत और मैम, जो कि यहाँ पे गर्मी के चलते हुए ये बंदर काफ़ी नुकसान कर रहे हैं ग्रामीणों को, वो नगर पालिका कोई कार्य नहीं कर रही है बंदरों के लिए, उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जैसे बंदर या इस तरह के जानवरों का जो विषय होता है ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि हमें ठीक है सभी की सुरक्षा भी करनी है, अपने जितने भी निवासी हैं उनकी, और साथ में जो बंदर हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो इस संबंध में एक पॉलिसी या कोई एक फॉरेस्ट विभाग के साथ बातचीत करके एक सकारात्मक कोई निर्णय लेकर ही इसमें कार्रवाई किया जाना उचित रहेगा। तो इस संबंध में यदि कोई ऐसी बात सामने आती है कि बंदरों ज़्यादा हो रखे हैं तो उस संबंध में कुछ ना कुछ कार्रवाई जो नियमानुसार की जा सकती है उसको किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले? गांव रंडवारी, तहसील जाता जिला मथुरा। और समाधान दिवस में आए, क्या कारण है? हमारा रास्ता का मामला है सर, रास्ते को नहीं छोड़ रहे हैं। कहाँ पे है ये रास्ता? रास्ता है गांव के अंदर है सर। किन लोगों ने दाव रखा है? बोबल्ला, पुत्रगढ़ खरगा, अमर सिंह, लल्लू और कुंवर सिंह, ये 3 भाई हैं, बोबल्ला के लड़के हैं। ये क्या करते हैं ये लोग? अमर सिंह होमगार्ड में तैनात है, वो एसडीएम के यहाँ पे काम करता है और वो कहता है मैं अपनी दबंगगिरी से मैं तेरे को रास्ता नहीं दूंगा, और वो होमगार्ड का जॉब दिखा करके हमको डराता रहता है। क्योंकि वो होमगार्ड है इसलिए आपको डराते धमकाते हैं? हाँ जी। आपने अधिकारियों से शिकायत की है तो क्या कहा है अधिकारियों ने? कई बार किया है सर, हमारा समाधान नहीं हो पा रहा है। अब कई बार दे चुके हैं हम भी, अभी कोई सुनवाई होती है। जाते हैं लोग वहाँ दूसरे से पैसा लेकर के बैठ जाते हैं। वैसे वो अब रास्ते को निकलवाना आप सरकार द्वारा चाह रहे हैं तो फिर उसमें क्या दबंगी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम कहीं कुछ भी कर लो, हम तुम्हारा रास्ता नहीं होने देंगे, खाली कुछ भी कर लेना, और वर्दी के रौ पर वो अपना धमकाते हैं हमको। अच्छा, वो होमगार्ड है इसलिए डराते धमकाते हैं? हाँ जी, डराते हैं, धमकाते हैं और ये कहते हैं कि हम तुमको रास्ता देंगे ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कहीं कैसे भी कर लो, हम तुमको रास्ता ही नहीं देंगे। एन मौके पर 7-8 फुट छोड़ रखे, रास्ता 12 फुट की है सर मेरे पास में, तो उसकी नक्शा की फोटोकॉपी है, इसमें 12 फुट की रास्ता है नक्शे में। क्या एप्लीकेशन दिए जरा? मैंने कई बार इसमें एप्लीकेशन दिखाए। ये एप्लीकेशन भी दिया है सर मैंने, और कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है।
आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप अधिकारी महोदयों को एप्लीकेशन दिया, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, अभी जाकर देखेंगे क्या मामला है तुम्हारा। अब इन्होंने ऐसे बोल दिया हमसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष, कहाँ के रहने वाले? बदावल से। क्या कारण है, जो क्या समस्या लेकर के आप समाधान दिवस में आए हैं? हम ये समस्या लेकर के आए हैं कि हमारे जो बटेरी हैं, हमारे ससुर के भाई, बिना हमें खेत जोतने दे रहे हैं, न बोने दे रहे हैं, और आप अपने खेत को जोत रहे हैं। हमारी मेढ़ ने तोड़ तोड़ के अपने खेत बढ़ा रहे हैं हमारे खेत में, और कब्जा करना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि हम तुम्हें सबरे परिवार सहित मार देंगे और गांव से भगा के छोड़ेंगे। आपने यहाँ तहसील में शिकायत की है, अधिकारियों को अवगत कराया, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी को हम सुनवाई नहीं करते हैं। हम दे जाते हैं वो पेपर और शिकायत करते हैं। हमने थाने में भी दी है, पर हमारी ना कोई पुलिस सुनवाई कर रही है, ना कोई अधिकारी सुनवाई कर रहा है। क्या नाम है उन लोगों का जिन्होंने ऐसा ये दबंग करने का कार्य कर रहे हैं? रामदयाल और जयराम के बेटा नाती सब पूरा परिवार है, बहुत बड़ा। और तो वो लोग आपको ना खेत जोतने दे रहे हैं, ना जोतने दे रहे काटते हैं। रहते हैं। हाँ, और एक दिन काटते नहीं रहते हैं, पूरी मेड़ जोत के कोई 15-16 विषय जगह में है कि भीतर अंदर है कि मेड़ डाल दिए, नहीं खेत पे कब्जा करना चाह रहे हैं हमारे पे। और एक दिन हम खेत जोतने गए तो हमारा ट्रैक्टर सारा तोड़ डाला लाठियों से। हमने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, और गंदी गंदी गाली देते हैं, कहते हैं इसे नहर में फेंक दो और इसके परिवार को ख़त्म कर दो, बच्चों सहित। और अभी क्या चलती है, अभी तो हमने थोड़ा सा ही खेत दावा है, अभी तो पूरे घर और को खेत को सबको छुड़ाएंगे और गाँव से भगा कर छोड़ेंगे। अभी अधिकारियों को आपने अवगत कराया, तो क्या आश्वासन दिया है? उन्हें आश्वासन दिया है कि गाँव में जाओ और जा कर के देखो क्या समस्या है मौके पर। हमने नाम है आपका? राजेश, कहाँ के रहने वाले? बदावल। क्या समस्या लेकर के आप समाधान दिवस में आए हैं? अपने खेत की समस्या लेके आए। खेत जोतन दे रहे ना, मेट डोर सब खत्म कर रहे हैं, ना पानी को साधन छोड़ो, ना जोतन देने दे। बालक जो जोतने नहीं दे रहे, रामदयाल जयराम और परिवार पूरा बाल बच्चे नाती बेटा सब। तो आपके साथ में अब अधिकारियों को आपने मिले हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि जाएगा मौके पर देखेंगे। अब आप अधिकारियों के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है अभी? अभी संतुष्ट नहीं होना है कि कोई हमें संतुष्ट को काम ही ना मिलो, क्या उबार देंगे एप्लीकेशन। कुछ ना कुछ कारण तो रह रहा होगा जो जैसे वो आपको खेत में जोतने दे रहे हैं। उनका केस चल रहा न्यायालय में, दिन पहले बंटवारे हो चुके कुरा बंटवारे हुए लिए। बंटवारे भी हो चुके हैं। अब वो जबरदस्ती अपना पहले तो हमारे ससुर सीधे थे, तो उन्होंने अपना अच्छा खेत ले लिया, और जो खराब खेत था वो खौर वाला जो हमारे ससुर के लिए छोड़ दिया। हम 40 साल से मेहनत करके अपना खेत बनाया है हमने। अब उससे जबरदस्ती हमसे छुड़ाना चाहते हैं अपने खेत में से। उन्होंने मट्टी भी बेच चुके हैं वे, और अब हम पे फसल हैवे लगी है, तो अब दबंगपनों दिखा रहे हैं। ज़्यादा न तो इन पर फसल है रही, हमारे बच्चन की पेटन की भी पार नहीं पड़ रही थी, इतना ख़राब खेत दिया था हमारे लिए। अब हमने मेहनत मजदूरी करके अपने खेत को बनाया, तो अब उस पर ज़बरदस्ती से कब्जा करना चाहते हैं।